आज हम भगवती सूत्र के दूसरे खंड के 5वें शतक के छठे उद्देश्य से अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। छठे उद्देश्य के प्रारंभ में 124 और 125, 26, 27 जो सूत्र है उसमें दीर्घ आयुष्य और अल्प आयुष्य, शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य को लेकर के प्रश्न किया गया है। सो 24 वाले सूत्र में पूछा गया है कि जीव अल्प आयुष्य वाले कर्म का बंधन कैसे करता है, यानी किन कारणों से करता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो हिंसा करता है, झूठ बोलता है या साधु साध्वियों को उनके नियम के अनुकूल आहार नहीं दे करके नियम के प्रतिकूल आहार देता है, तो इससे उसके अल्प आयुष्य का बंधन होता है। ठीक है। 25वें सूत्र में इससे विपरीत बात है कि दीर्घ आयुष्य जो है वो इससे विपरीत कारणों से होता है, अर्थात जो हिंसा नहीं करता है, असत्य नहीं बोलता है, साधु साध्वियों के नियमों के अनुकूल आहार प्रदान करता है, तो वो दीर्घ आयुष्य का बंधन करता है। नेक्स्ट वाले सूत्र में अशुभ आयुष्य और शुभ आयुष्य के बारे में प्रश्न किया गया है। तो अशुभ आयुष्य बंधन का कारण जो है हिंसा, झूठ, साधु साध्वी के नियमों के अनुकूल आहार नहीं देना और उनकी निंदा, आलोचना, उनको क्रिटिसाइज करना साधु होते हैं, किंतु ये तो नहीं है कि वो वीतराग बन गए हैं, कषाय मुक्त हो गए हैं या उनमें कोई तरह का प्रमाद नहीं है। तो कभी कोई साधु की हम छोटी मोटी गलती को देख करके उसकी निंदा, आलोचना करते हैं, तो ये भी हमारे अशुभ आयुष्य बंधन का कारण बनता है। वो भी साधु हैं किंतु एक सामान्य व्यक्ति ही है हमारी तरह, मिस्टेक कर सकते हैं, नियम ले लिया, पालन तो करते हैं, किंतु कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। तो उसकी आलोचना, निंदा नहीं करना, साधु साध्वियों को जागरूक बनाना ये अपना कर्तव्य है कि महाराज ये गलती हो गई है या ये नियम आपका है कि नहीं है, ये इसकी उनसे आप प्रश्न कर सकते हो, उनको सावधान कर सकते हो, किंतु उनकी निंदा, आलोचना करना, दुष्प्रचार करना, इससे अशुभ आयुष्य का, कर्म का बंधन होता है। और दीर्घ आयुष्य इसी तरह से शुभ दीर्घ आयुष्य बंधने का कारण जो बनता है कि उसका कारण ये है कि निंदा, आलोचना नहीं करे, साधु साध्वी का रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे। उनका जो जिस तरह का जीवन है वैसा जीवन एक आम व्यक्ति नहीं जी सकता है। वो जिस तरह से कठोर नियमों का पालन करते हैं, पदार्थों का त्याग करते हैं, संबंधों का त्याग करते हैं, साधना में लगे रहते हैं, और कभी कभार कोई प्रमाद हो भी जाए तो उससे उसका साधुपना नहीं जाता है। इसलिए उनके प्रति हमारी आस्था बनी रहनी चाहिए, श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर भाव बना रहता है तो हम शुभ आयुष्य का बंधन करते हैं, दीर्घ शुभ आयुष्य का बंधन करते हैं। अब यहाँ टिप्पण में जो बात कही गई है वो ये है कि एक तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पर आयुष्य बंधन लंबा या छोटा आयुष्य कैसे बनता है या शुभ अशुभ आयुष्य का बंधन कैसे होता है, पर ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा आयुष्य है। यानी शुभ आयुष्य, अशुभ आयुष्य एक नरक गति का छोड़ करके सब में शुभ आयुष्य भी हो सकता है और अशुभ आयुष्य भी हो सकता है। किस अशुभ आयुष्य को हम की बात कर रहे हैं या किस शुभ आयुष्य की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट इसमें नहीं पता चल रहा है। बाकी जो है वो बात हमें इतना मोटा मोटी समझ लेना है कि शुभ आयुष्य का बंध किस तरह से होता है या अशुभ आयुष्य का बंध कैसे होता है, दीर्घ आयुष्य कैसे बंधता है या अल्प आयुष्य कैसे बंधता है। तो ये बात तो मोटा-मोटी समझ में आ गई है। और दूसरा ये है कि इसी भगवती सूत्र के शतक 8 में एक बात ये भी आई थी कि अगर मान लीजिए किसी कारण से प्रासुक अनेशनीय आहार गृहस्थ साधु को देता है, यानी उनके नियमों के अनुकूल प्रतिकूल आहार प्रदान भी करता है, तो उसको बहुत निर्जरा होती है और अल्प पाप होता है या कभी पाप नहीं भी होता है। तो ये बात और इस आयुष की जो बात है उसमें कहाँ किस तरह का तालमेल बैठ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कर्म का बंधन होता है तो वो बंधन किस रूप में हो रहा है, या निर्जरा ज्यादा होती है तो उसका फल क्या रहता है। तो ये थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं प्रतीत हो रहा है, बट मोटा मोटी हमको यही समझना है कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात है। वहाँ जो निर्जरा की जो बात कही है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अकाल की स्थिति है, आहार की उपलब्धि नहीं है, साधु-साध्वियों को पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है और सभी गृहस्थ देने में उस समय समर्थ नहीं होते हैं क्योंकि सबके पास उपलब्धि नहीं होती है।
दुष्काल के कारण से, तो जिसके घर उपलब्ध है वो उनको देता भी है और कभी-कभी अप्रासुक आहार भी दे देता है, पर उसका उद्देश्य जो होता है कि साधु की साधना चलती रहे, उनको कोई तरह की तकलीफ ना हो और अभी एक बार के लिए उसके पास जो अप्रासुक है वो भी अगर वो देता है, तो उसकी भावना उसके पीछे ये रहती है और साधु का भी उद्देश्य ये नहीं है कि वो शिथिलाचार के कारण से आहार अन्यत्र उपलब्ध होते हुए भी वो जानबूझ कर के वैसा आहार ले रहा है। तो दोनों को एक तो परिस्थिति विशेष के कारण से कुछ बातें होती है जो अपवाद रूप में होती है, एक्सेप्शनल रूप में होती है और उस कंडीशन में उसको उचित माना जाता है एक सीमा तक। जहाँ दोष लगता है उसकी आलोचना की बात कही जाती है उस संदर्भ में भी। तो हमें ये समझना है कि ये अलग-अलग प्रसंग में कुछ बातें अलग तरीके से कहना भी आवश्यक होता है और वो भी उस प्रसंग के हिसाब से उचित होती है। अब ना मैं हम बात नेक्स्ट जो सूत्र चल रहा है वो 128 सूत्र है, 130 सूत्र है और 31वां वाला और 32वां वाला। तो 128 से 132 वाले सूत्र में जो बात कही गई है वो विशेष रूप से इस संदर्भ में है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बर्तन का व्यापार करता है, उसका बर्तन का बिज़नेस है सपोज़ और उसके बर्तन को कोई चुरा करके ले जाता है, वो उसको पूछता है कि कौन उसके बर्तनों की चोरी करके गया है, तो वो अपने बर्तन को वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, पुलिस में रिपोर्ट करता है या अपने तरीके से सर्च करता है। तो उसके सर्च ऑपरेशन में उस समय वो जिस तरह से लगता है तो उसमें उसको चारों तरह की क्रियाएँ लगती हैं। मिथ्या दर्शन क्रिया जो है वो उसके लग भी सकती, नहीं भी लग सकती। अगर वो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया की भी क्रिया होती है। अगर वो सम्यक दृष्टि है, तो उसको वो क्रिया नहीं लगती है। बाकी सारी क्रियाएँ उसको लगती है, क्योंकि वो गृहस्थ है और जो जिन चीज़ों का व्यापार कर रहा है, उन व्यापार करने में भी वो हिंसा होती है। उन चीज़ों का को प्राप्त करने के लिए जो अंदर में उसके तीव्र भाव बना रहता है, कि मेरी चीज़ें कैसे लॉस्ट हो गई, उसको मुझे किसी तरह से पाना है। तो ये पारिग्रहिकी, माया प्रत्यय और प्राणा वो आरंभिक कायिकी आदि क्रिया भी उसकी लगती है। उस प्रयास में भी हिंसा होती है, चाहे पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस सर्च करे उसको या खुद सर्च करे, किसी भी तरह से तो उसको हिंसा इत्यादि होती है उसके द्वारा, इसलिए उसको 4 क्रिया लगती है। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया नहीं लगती है और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो उसको वो क्रिया लगती है और सम्यक दृष्टि है तो वो क्रिया उसको नहीं लगती है। इसी तरह से अन्य संदर्भों में बात कही गई है। और यहाँ पर जो एक बात खास समझने की है वो है कि यहाँ क्रिया का संदर्भ है और फिर ये कहा गया है कि वो क्रियाएँ जब वो खोजने के लिए सर्च करता है और चीज़ अगर उसको मिल जाती है, तो वो उसकी क्रिया पतली हो जाती है। पतली हो जाती का मतलब है कि वो जितना जब तक चीज़ मिलती नहीं है, तब तक उसका प्रयत्न जितना तीव्र होता है, अंदर में उसके जो भाव होता है, वो भी हाइपर होता है, तो उस कंडीशन में उसको क्रिया भी ज़्यादा लगेगी। उससे उन क्रियाओं से काम कर्म का बंधन ज़्यादा होगा। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसके अंदर जो उथल-पुथल होती है या प्रयत्न का जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है क्योंकि चीज़ मिल गई है, अब उसको वो प्रयत्न करना नहीं है, अब फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्रिया से होने वाला बंधन भी कम हो जाते हैं। तो इतना ये पतली होना या विरल होना इसका अर्थ इतना ही खास समझने का है। अब अग्निकाय के संदर्भ में बात आ रही है कि अग्निकाय यानी आग जब जलती है, तो जब जलती है और वो ज ज बढ़ती रहती है, तीव्र होती रहती है, तो उसके कर्म के बंधन ज़्यादा होते हैं, अग्निकायिक जीवों को कर्म के बंधन ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब आग बढ़ती है फैलती है और तीव्र होती है, तो उस कंडीशन में उस अग्निकाय के द्वारा अनेक तरह के जीवों की हिंसा भी होती है। 6 दिशाओं में जीवों की हिंसा होती है अग्निकाय का समारंभ करने से, ऊर्ध्व, अधो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 6 दिशाओं के जीव जो है अग्नि के ताप से जलते हैं, उनको कष्ट पहुँचता है, वो हर्ट होते हैं, हार्म होते हैं। इसलिए अग्निकाय को मतलब ज़्यादा कर्म का बंधन होता है, किंतु जब वो बुझने लगती है, शांत होने लगती है, कम होने लगती है, राख में बदल जाती है, मुरमुर में बदल जाती है, कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो जैसे-जैसे वो कम होने लगती है, वैसे-वैसे कर्म बंधन भी उसके कम होने लग जाते हैं। क्योंकि फिर उसमें उतना ताप नहीं रहता है जिससे कि उतनी हिंसा हो रही है आस-पास में।
सो इसलिए ये अग्निकाय का समारंभ करना देखिए किस तरह से हिंसा का कारण बनता है। इसीलिए साधु साध्वी को अग्निकाय का समारंभ करने का निषेध होता है और इसीलिए उनको आहार दूसरों से, गृहस्थ से जो बना हुआ है उसी से लेना होता है, न कि स्वयं कुछ वो बना सकते हैं। ठीक है। सो ये अग्नि की आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिया की तीव्रता कितनी है आपकी, आपके अंदर उस चीज को पाने का या प्रयत्न कितना तीव्र है, उसके आधार पर बंधन भी उतना ही तीव्र होता है, उतना अधिक होता है, और तीव्रता जैसे कम होती है बंधन भी कम होने लग जाता है। अब है बाण के संदर्भ में कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि धनुष बाण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अब वर्तमान में तो बहुत कम ऐसा प्रयोग कम क्षेत्रों में होता है। मैं एमपी से संबंध रखती हूँ और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हूँ, जो कि आदिवासी एरिया कहलाता है, और वहां पर आदिवासी लोग अभी भी तीर कमान का प्रयोग करते हैं। किसी पर उनको वार करना है, किसी को से लूटपाट करना है, तो ऐसे आदिवासी जो प्रिमिटिव लोग हैं वो आज भी धनुष बाण का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और विशेष रूप से आप युद्धों में प्राचीन काल में तीर कमान का प्रयोग देखते थे। और वर्तमान में कुछ सीरियल्स वगैरह जो देवासुर संग्राम वगैरह इस तरह की बातें करते, तो उसमें आप देखते हैं कि प्राचीन जो ऐतिहासिक जो भी घटनाएं दिखाई जाती है, तो उसमें बाण के प्रयोग आप धनुष बाण के प्रयोग देखते हैं। और भगवान राम ने भी एक तरह से जब सीता का वरण किया था, शायद विवाह किया था, स्वयंवर में भाग लिया था, तो उन्होंने शिव जी का जो है धनुष बाण तोड़ा था। सो यहाँ पर जस्ट इतना ही समझाना है कि जब धनुष और बाण का जब प्रयोग कोई व्यक्ति करता है, तो धनुष भी एक तरह से लकड़ी से बना होता है, उसकी प्रत्यंचा जो बनी होती है, डोरी बनी होती है, वो भी वनस्पति का से बनी हुई होती है। सपोज तो जिन जीवों के शरीर से उस धनुष बाण का निर्माण हुआ है और जो उसका प्रयोग कर रहा है उसको कितनी क्रियाएं लगती है, तो चूंकि जो प्रयोग कर रहा है वो तो निश्चित रूप से किसी को मारना ही चाह रहा है, तो इसलिए उसको माया प्रत्यय जो मिथ्या दर्शन क्रिया है वो संभवतः अकाई की, अधिकरण की, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। यहाँ पर भी वो मिथ्या दर्शन प्रत्यय वाली क्रिया नहीं ले रहे हैं। ये वाली 5 क्रियाएं जब लेते हैं तो ये पांचों क्रियाएं जिस तरह से धनुष बाण का जो प्रयोग कर रहा है उसको लगती है, वैसे ही वो धनुष और बाण जिन जीवों के शरीर से बना है उन जीवों को भी लगती है, यदि उन्होंने उस शरीर का त्याग नहीं किया था। ठीक है ना। सो ये आप खास बात इसमें समझने की है। और ये प्रश्न आता है कि जिन जीवों ने अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, अब उनके शरीर से कोई धनुष बनाता है, चाहे बाण बनाता है, कुछ भी प्रयोग करता है, तो उन जीवों को क्यों उसका पाप कर्म लगना चाहिए? तो कारण यही है कि उन जीवों ने उस शरीर के साथ अपना संबंध विच्छेद नहीं किया था। संथारा अनशन पूर्वक कोई मृत्यु प्राप्त नहीं की थी कि मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। वो अपने शरीर के साथ उनका ममत्व जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके शरीर से अगर कोई हिंसा होती है तो ये उनका अपना शरीर है, और जिस शरीर के साथ उनका ममत्व रहा हुआ है इसलिए उनको वो क्रिया लगती है। किंतु जो शरीर का त्याग कर देते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, या संथारा अनशन स्वीकार करके शरीर का इच्छा पूर्वक त्याग कर जाते हैं, उनको उस तरह की क्रिया का से बंधन नहीं होता है। उनके शरीर का कोई फिर दुरुपयोग करता है तो उससे उनके कर्म का बंधन नहीं होता है। ये बात हमें खास यहाँ समझने की है। और अब नेक्स्ट जो है सूत्र नंबर 136 है। इस सूत्र में अन्य यूथिक जो है विशेष रूप से बुद्धिस्ट के बारे में संकेत किया जा रहा है कि वो ये मानते हैं कि बुद्धिस्ट नहीं, जो कोई भी हो अन्य परंपरा के जो कि विभंग ज्ञानी हैं, और वो जब किसी चीज को देख रहे, देख तो वो नरक हो रहे हैं किंतु वो समझ उसको मनुष्य लोक रहे हैं, और वहां पर नरक के प्राणी उनको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं परंतु वो उनको मनुष्य समझ करके बोल रहे हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि अविभंग ज्ञान में किस तरह से मिथ्या ज्ञान हो जाता है, यानी जो यथार्थ कैसे ज्ञान हमारी नॉलेज में नहीं आता है, जो रियलिटी है वो क्यों नहीं हमको समझ में आती। तो विभंग ज्ञान है, चूंकि ये एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, इसलिए वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देती है, या जिसको हम देख रहे हैं उसको हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है।
या परवर्टेड नॉलेज होता है, जिसको हम विपरीत ज्ञान बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। तो जो सत्य है वो हमको नहीं दिखाई देता, जो नहीं है वो हमको दिखाई देता है और हम उसी को मान करके चलते हैं। चूंकि ज्ञान हमको डायरेक्ट हो रहा है तो हम सोचते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ तो सत्य ही, आंखों देखा सत्य सत्य कहलाता है। यानी हमने अपनी आंखों से कोई चीज देखी तो हम उसको सत्य ही मानते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है ना। यद्यपि कभी कभी आंखों देखी बातें भी असत्य निकल जाती है, परंतु जब व्यक्ति देख करके कोई बात बोल रहा है तो वो सोचता है कि नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वो तो सत्य ही देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, किसी से सुन करके बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसको पूरा ऐसा विश्वास हो जाता है। तो इसी तरह से विभंग ज्ञानी भी जो है अपने ज्ञान पर इतना विश्वास करके चलते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जो देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो सत्य ही है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप में देख रहा हूँ, न कि कल्पना से कोई बात कर रहा हूँ। सो ये जस्ट विभंग ज्ञान किस तरह से वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता है, इस बात को थोड़ा सा संकेत किया गया है। और अब प्रश्न आता है सूत्र नंबर 138 में कि निरईक जीव जो है वो शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं तो एक का कर सकते हैं या अनेक का कर सकते हैं। तो कहा कि वो चूंकि उनको विक्रिय शरीर वाले जीव हैं और उनमें विक्रिय शरीर का मतलब ही है कि वो अनेक प्रकार के शरीर का निर्माण कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो वो शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं और एक नहीं अनेक शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं और उन शस्त्रों का आपस में एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं और कर्म के नए बंधन भी करते रहते हैं वहां नरक में रहते हुए। बट एक बात जो भाष्य से समझ में आती है वो ये है कि नरक का जो जीव होता है वो कोई देवता की तरह उसकी रिद्धि सिद्धि नहीं होती है। वो जो करता है ज्ञान सॉरी शस्त्र का निर्माण, वो शस्त्र का निर्माण जो है वो एक सीमित सेंस में ही कर सकता है, यानी अपने अनुरूप ही थोड़ी बहुत चीजें क्रिएट कर सकता है, परंतु डिफरेंट रूप नहीं बना सकता, अपने स्वरूप से भिन्न स्वरूप वाले शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको उनकी लिमिटेशन समझ में आती है कि वो अवधि ज्ञानी भले होते हैं, वक्रीय अवधि उनके अंदर होती है, वक्रीय शक्ति होती है, इसके बावजूद भी इसका यूज बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि वो ऐसे ही भारी कर्मा जीव हैं, अशुभ कर्मों से बंधे हुए हैं, तो उनकी इतनी पावर नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट है जो है सूत्र नंबर 139 से लेकर के आपके 146 तक के सूत्र को हम देख रहे हैं और इसमें विशेष रूप से आधा कर्म आहार के बारे में बात चल रही है। आधा कर्म आहार का मतलब है कि साधु के लिए आप स्पेशल कोई चीज कुक करते हैं और फिर उनको देते हैं, तो ये आधा कर्मी आहार कहलाता है। ये एक प्रकार से सदोष आहार है और सदोष आहार मतलब दोषयुक्त आहार है। साधु को अगर पता चल जाए कि आपने उनके लिए कुछ बनाया है तो उनको लेना कल्पता नहीं है ना, उनके नियम के विरुद्ध होता है इस तरह का आहार लेना। तो अब ये है कि कुछ लोग क्या है कि आधा कर्म आहार को भी अनवद्य यानी निर्दोष बताते हैं और इस तरह की जो उनके कंसेप्ट होता है कि भाई इसमें क्या दोष है, हम साधु के लिए तो नहीं लाए हैं पर हमारे लिए लाए हैं सपोज, और उसमें हमने थोड़ा उनके लिए बना भी दिया तो उसमें क्या दोष है। तो सपोज इस तरह की कोई भी चिंतन हमारे अंदर आता है तो ये, और उसकी हम अगर आलोचना नहीं करते हैं तो हम विराधक बन जाते हैं। ठीक है ना। सो हमको आधा कर्मी न तो आहार देना चाहिए, न उनका समर्थन करना चाहिए, न उसको उचित मानना चाहिए, न किसी तरह से जो भी कृत कृत है वो या आधा कर्म आहार के अनेक जो दोष है उन दोषों से हमें पूरी तरह से बचना चाहिए और न उसको किसी को देना उचित मानना चाहिए, आपस में शेयर करना उचित मानना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई करता है या मानता है इस तरह का तो उसको विराधक बनता है, आराधक नहीं बनता है। तो यहाँ भाष्य में इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि आधा कर्म अनवद्य है, इस प्रकार की जो मानसिक अवधारणा करता है या आधा कर्म को अनवद्य मानकर यानी निर्दोष मानकर उसका परिभोग करता है, उसे परस्पर देता लेता है या जनता के बीच इस प्रकार का प्रचार प्रसार करता है कि इन चार दोषों की इसमें क्या दिक्कत है, जरूरत है तो साधु को देना चाहिए, अब साधु के अनुकूल ही सब कुछ नियम के हिसाब से बनाना जरूरी नहीं होता है। वर्तमान में तो आजकल लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है गृहस्थों की, है ना। उठने का समय 10-11 हो रहा है तो खाना कब खाएगा, 2-3 बजे खाएगा, और साधु तो इस तरह से करेगा तो उसको सनसेट आ जाएगा।
सो इसलिए वो अपने टाइम से सेट करके चलेगा कि मुझे सुबह नाश्ता किस समय लेना है। उस समय ना गृहस्थ के घर नाश्ता नहीं बनता है, तो फिर साधु गाँव में हैं, चतुर्मास अगर आचार्य श्री नहीं देते हैं तो पीछे पड़ के चतुर्मास तो ले लेंगे और समय पर उनकी चर्या के अनुसार अपनी चर्या को बदलेंगे नहीं, लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे नहीं। फिर दोष का सेवन करते हैं, स्वयं भी करते हैं और साधु को भी दोष का भागी बनाते हैं। ठीक है ना? उन्हें अगर पता चल जाता तो वो जागरूक रह करके ना भी ले, परंतु हम फिर ये सोचते हैं कि हमारे गाँव में साधु साध्वी हैं, अब हम करें क्या? नहीं बनाए तो हमारी तो नाश्ते का टाइम ही 10-11 बजे है और खाने का टाइम 2-3 बजे है, बच्चे आते हैं स्कूल से इतने बजे, तो हम उसी समय बनाते हैं। तो थोड़ा-सा हमको ये विवेक रखना, उपयोग रखना आवश्यक होता है कि जब हम चतुर्मास लेते हैं, तो साथ-साथ में साधु-साध्वी के नियमों के प्रति भी हमारी जागरूकता पूरी रहनी चाहिए। और बच्चे अब चाहे 3 बजे आकर के करें या और दूसरे सदस्य करें, किंतु आप अपने समय पर कर सकते हो जो तो वो आप अपना नियम ले सकते हैं कि मुझे सूर्यास्त से पहले भोजन करना है या इस समय भोजन करना है, ताकि आपके निमित्त जो बना हुआ है वो साधु को भी आप सहजता से दे सकते हैं और किसी तरह का दोष नहीं लगता है। तो थोड़ा हमें विवेक का उस समय जो है परिचय भी देने की आवश्यकता रहती है, उपयोग रखने की आवश्यकता होती है ना, समझदारी से काम लेना होता है, तो पहले खुद नियम ले ताकि साधु को भी किसी तरह का दोष ना लगे और देने वालों को भी कोई दोष ना लगे। सो यहाँ पर इसलिए बताया है कि अगर हम इस तरह से दोष का सेवन भी करते हैं और उसको उचित भी कहते हैं, तो ये एक तरह से हम विराधक बन जाते हैं, आराधक नहीं बनते हैं, दान दे करके भी अनेक प्रकार की अशुभ कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं। क्लियर? एंड अब ना नेक्स्ट है 147 सूत्र है, जिसमें ये बताया गया है कि आचार्य हो, उपाध्याय हो, जो संघ की सेवा करते हैं, इतना संघ के लिए अपना समय लगाते हैं, इतने साधु साध्वियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी साधना में सहयोग करते हैं, व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं और श्रावक, इतने बड़े श्रावक समाज को भी मार्गदर्शन देते हैं, उनके भी आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो नए नए उपक्रम चलाते हैं और अपना समय इतना सुबह से लेकर शाम तक कितना समय देते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपन देखते ही हैं, सुबह 4 बजे उठे या 3 बजे उठे, लोग तो तभी आकर के बैठ जाते हैं उनके सामने, है ना? और रात को जब तक वो सोए नहीं, सो भी जाए तो भी लोग बैठे ही रहेंगे भले। तो ऐसी कंडीशन में आचार्य कितना श्रम करते हैं और वो लोगों के सामने इतना तो नहीं सो सकते जैसे हम सो जाते हैं। वो तो लिमिटेड टाइम के लिए ही सो सकते हैं, बाद में तो जनता बैठी तो उनका मार्गदर्शन करना, प्रवचन करना, तत्व चर्चा करना, किसी सिद्धांत का निर्णय करना और उनकी समस्याओं को सुन करके उचित समाधान देना, ये सब चीजों में उनका कितना समय जाता है। तो उतना समय जब साधु साध्वी या संघ के लिए वो लगाते हैं, तो उससे उनकी बहुत निर्जरा होती है, कितना विहार करते हैं, पैदल कितना चलते हैं, हाँ, जनता के लोगों के लिए कहीं कभी कभी एक घर होता है, 2 घर होता है, तो भी आचार्य श्री 50-100 किलोमीटर का चक्कर ले लेकर के उन परिवारों की सार संभाल करते हैं। तो ये इतना जो श्रम करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, इतनी निर्जरा करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको कुछ लाभ भी होना ही चाहिए। सो उसके लिए आगम कहते हैं कि इस तरह के जो आचार्य होते हैं, जो आचार का खुद बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं और संघ के लिए इतना समय लगाते हैं, इतनी निर्जरा का काम करते हैं, हजारों लाखों लोगों को सम्यक प्रदान करते हैं, चारित्र प्रदान करते हैं, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, तो उनको वो कभी-कभी उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, कभी 2 भवों में जाते हैं और कभी मैक्सिमम 3 भवों में जाते हैं। पर यहाँ 2 भव का मतलब मनुष्य भव लिया है, यानी ये जन्म उनका है, बीच में तो वो स्वर्ग जाएंगे और बाद में देवलोक से फिर महाविदय में या जहाँ भी उनका जन्म होना है, जहाँ से उनका मोक्ष होना है, वहां जन्म लेकर वो मोक्ष चले जाते हैं। तो यहाँ 2 भव का कहने का मतलब है 3 भव और 5 भव कहने का मतलब है 3 भव कहने का मतलब है 5 भव, यानी बीच में 2 देवलोक, 2 बार 2 स्वर्ग चले जाएंगे और फिर 3 बार तीसरी बार मनुष्य बनकर के मोक्ष चले जाएंगे। तो ये देखिए आचार्य समय लगाते हैं तो उसका कितना बड़ा फल भी उनको मिलता है। उनको अनेक जन्मों तक फिर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी कर्मों की इतनी निर्जरा, उतने श्रम से संघ के लिए उनका जो उनका श्रम लगता है उससे इतनी निर्जरा हो जाती है कि वो बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है आचार्यों के केस में। और अब है कि यहाँ पर एक बात ये भी आ रही है कि जो एक प्रश्न पूछा गया है, 148वां वाला सूत्र है
हाँ, 148वें वाले सूत्र में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है, किसी के बारे में वो दुष्प्रचार, आजकल तो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के विरुद्ध लिखने की बहुत टेंडेंसी लोगों की देखने में आती है। बहुत दुष्प्रचार करते हैं, कोई बात को पूरी समझे बिना, पूरी परिस्थिति को जाने बिना, सामने वाला क्या ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये पूरी जानकारी किए बिना कुछ भी लिख देते हैं। इवन आचार्य के विरुद्ध लिख देते हैं, साधु-साध्वी को विरुद्ध लिख देते हैं। जो भी बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ईर्ष्या के कारण से उनके लिख देते हैं। तो ये इस तरह का जो दुष्प्रचार करते हैं, उनको किस तरह का कर्म का बंधन होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भई जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही कर्म का बंधन होगा, जैसा आचरण करेगा वैसे ही कर्म का बंधन होगा। अगर वो किसी पर मिथ्या आरोप लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, बिना जानकारी के कुछ बात किसी के अगेंस्ट में बोलता है और वो सत्य नहीं होती है, तो उसके ऊपर भी वैसे ही आरोप आने हैं। वो भी देर-सवेर उसी तरह के आरोपों में घिरने वाला है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, किसी भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। सही बात हो तो भी उसको सामने वाले को हो सकता है गलती हो तो भी हम सही तरीके से समझाने का प्रयास करें, उसको दुष्प्रचार करके अपने कर्मों के बंधन को ना बढ़ाएँ। ठीक है ना? तो अपने को सावधानी बहुत बरतने की आवश्यकता है। किसी के बारे में बात करें, हम चाहे कोई नेता को लेकर के बात करें, चाहे कोई प्रणेता को लेके बात करें, किसी साधु-साध्वी या आचार्य के संदर्भ में कोई बात करें, दुष्प्रचार कम से कम ना करें। सही बात होते हुए उसका दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। दुष्प्रचार करने का उद्देश्य क्या है? आप सामने वाले का अपमान करते हो, उसकी निंदा करते हो, आलोचना करते हो, दुनिया भर में उसको फैलाते हो, तो ये तो बहुत गलत आदत होती है। आपका उद्देश्य अगर उस गलती को सुधारना है या सामने वाले को रियलाइज़ करवाना है, तो अच्छा होता है कि उस व्यक्ति से जाँच करके आप बात करें, कि आपसे ये मिस्टेक हो रही है, आप इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको जागरूक बनाइए, उसको पहले बताइए। आचार्य भिक्षु का ये सिद्धांत है कि भई कोई गलती करता है, तो पहले उस गलती करने वाले व्यक्ति को ही बात कहनी चाहिए और किसी से नहीं बात करनी चाहिए। और अगर वो गलती को सुधारने को तैयार नहीं है, वो दंड प्रकृति का व्यक्ति है, आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, सच्चाई होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो जिसके अंडर में काम करता है, जिसका शिष्य है, या जिसके मान लीजिए कि हम ग्रुप में रहते हैं, तो एक ग्रुप लीडर होता है, तो उसको बताएँ कि देखिए आपके साथ में रहने वाले साधु इस तरह के या साध्वी से ये मिस्टेक हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए, तो वो अग्रणी ध्यान देगा और वो भी अगर ध्यान ना दे, तो आचार्य को आप निवेदन करें, परंतु दुष्प्रचार नहीं करें। क्योंकि इससे भी बहुत भारी कर्मों का बंधन होता है। तो हमें इस सीखने को मिलता है। ये केवल साधु-साध्वी आचार्य के केस की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में बात करें आप, चाहे समाज में कोई व्यक्ति है उसकी बात करें, उसको भी अगर आप प्रेम से अकेले में उसको मिस्टेक बताएँगे तो हो सकता है वो ईज़िली एक्सेप्ट कर ले। और आप अगर किसी के सामने बताएँगे तो उसको इंसल्ट फ़ील होता है, उसका भी अपना फिर ईगो होता है और वो जानते हुए भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उल्टा वो आपका जो है द्वेषी बन जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा विवेक पूर्वक किसी की मिस्टेक जो है ओपनली जल्दी से बोलना नहीं, बताना नहीं, व्यक्ति को ही बताना चाहिए और प्रशंसा आप सबकी करो, सबके बीच में करो, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मोटा-मोटी मैंने इस संदर्भ में आपको बताया है कि ये 148वें सूत्र के अंदर क्या बात है। अब हम चल रहे हैं सप्तम उद्देशक का के अंतर्गत सूत्र नंबर 150 है 51, 52, 53 ये जो 4 सूत्र हैं ये परमाणु के संदर्भ में विशेष रूप से आए हैं। परमाणु और स्कंध के को लेकर के हैं और ये पूछा गया है कि परमाणु में प्रकंपन होता है कि नहीं, वाइब्रेट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो वाइब्रेट करता भी है और नहीं भी करता है। कुछ समय ऐसा होता है कि परमाणु पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो उसमें वो वाइब्रेशन नहीं होते हैं और जब वो मोशन में होता है, गति कर रहा है या उसमें किसी तरह का परिनमन हो रहा है तो इस दृष्टि से उसमें वो आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, चेंजेस हो रहा है, ये पता चलेगा उसमें। इसी तरह से द्विप्रदेशीय स्कंद है, त्रिप्रदेशीय स्कंद है, चतुष्प्रदेशीय स्कंद से लेकर अष्टप्रदेशीय स्कंद की जहाँ तक बात है, तो उसमें यही बात है कि उसका कुछ हिस्सा ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 2 प्रदेशीय स्कंद है, उसमें 2 परमाणु हैं, एक परमाणु में कुछ मूवमेंट हो रहा है, दूसरा परमाणु स्थिर हो सकता है। इसी तरह से 4 प्रदेशीय स्कंद है, उसमें 2 परमाणु में आपको कुछ हलनचलन दिख सकती है, 2 परमाणु स्थिर हो सकते हैं।
तो ये कई तरह के विकल्प उसमें देखे जा सकते हैं। 4 हैं तो उसमें 1 हिल रहा है, 1 नहीं हिल रहा है, 2 स्थिर है। इस तरह से कई विकल्प उनमें किए जा सकते हैं। तो ये बताया गया है कि पदार्थ में जो 6 प्रकार के हम द्रव्य मानते हैं, धर्मास्तिकय, अधर्मास्तिकय, आकाशास्तिकय, पुद्गलास्तिकय, जीवास्तिकय और काल। तो इसमें पुद्गल और जीव इन 2 पदार्थों में ही आपको गतिशीलता दिखाई देती है, क्रियाशीलता दिखाई देती है या हलन-चलन दिखाई देती है, प्रकंपन दिखाई देते हैं। बाकी सारे द्रव्य तो स्थिर हैं। और परमाणु के संदर्भ में इस भगवती सूत्र में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके से परमाणु के संदर्भ में जो है निर्देश किए गए हैं कि परमाणु का स्वरूप क्या होता है। और उसमें 1 रस, 2 गंध, 1 रस, 1 वर्ण, 1 गंध और 2 स्पर्श होते हैं। तो ये बताया गया है। और उन परमाणुओं के आपस में मिलने से स्कंद का निर्माण होता है। 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो द्विप्रदेशीय स्कंद बन जाता है। 3 मिलते हैं तो त्रिप्रदेशीय स्कंद बन जाता है। अनंत मिलते हैं तो अनंत प्रदेशीय स्कंद बन जाता है। तो ये स्कंद बनने की प्रक्रिया जो है परमाणु के आपस में मिलने से बनती है। और कभी-कभी कोई बड़ा स्कंद है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो जब डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, उसके टुकड़े होते हैं तो छोटे-छोटे स्कंद भी बनते हैं। तो स्कंद बनने के लिए दोनों प्रोसेस काम में आती है। परमाणु के आपस में मिलने से भी स्कंद बनते हैं और एक बड़ा स्कंद अगर छोटे स्कंदों में डिवाइड होता है तो उससे भी छोटे जो स्कंद बनते हैं तो वो एक तरह से डिवाइड होने से बनते हैं तो उसको भेद कहते हैं। तो भेद और संघात, संघात यानी मिलना और भेद यानी टूटना। तो इन दोनों तरीके से स्कंदों का निर्माण होता है। और तत्वार्थ सूत्र में और परमाणु के संदर्भ में भी इसी तरह से भेद और संघात की बात कही जाती है कि परमाणु आप जो है भेद से भी बनते हैं और संघात से भी बनते हैं। परमाणु वैसे भेद से बनता है। भेद से बनता है का मतलब है कि परमाणु जो है स्कंद के साथ एक जुड़ा हुआ, और जब स्कंद डिवाइड होता है तो वो पूरे परमाणु में भी डिवाइड हो सकता है। तो वहाँ परमाणु एक तो सेपरेट रूप में एक परमाणु होता है, इंडिपेंडेंट है, वो अभी किसी से कंबाइंड नहीं है। और अगर कंबाइंड है और फिर वो सेपरेट हो रहा है तो वो सेपरेशन से जो उसका परमाणु की स्टेट में आता है तो उसको भेद से परमाणु उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से भेद और संघात से स्कंध बनते हैं और परमाणु भेद से बनता है, यानी टूटने से, स्कंध के टूटने से परमाणु। यूं तो परमाणु किसी से निर्मित नहीं होता है, पर हाँ वो किसी के अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, स्कंध कहलाता है। तो अब जब उसको परमाणु कहना हो तो कैसे कहेंगे कि वो जब पदार्थ टूटेगा और परमाणुओं में डिवाइड हो जाएगा तो परमाणु जो है वापस अपनी मूल स्टेट परमाणु में आता है। तो वो एक तरह से भेद से, उस भेद की प्रोसेस से वो परमाणु के स्टेज में आ रहा है, इसलिए उसको भेद से परमाणु उत्पन्न होता है ये कहा जाता है। और अब आपसे बताया जा रहा है कि जो एजन वेजन जो क्रियाएं होती है, ये दो परमाणु में 2 तरह की, या किसी भी पदार्थ में 2 तरह से क्रिया होती है। एक क्रिया को बोलते हैं अपरिस्पंदात्मक क्रिया और दूसरे को बोलते हैं परिस्पंदात्मक क्रिया। अपरिस्पंदात्मक क्रिया में पदार्थ बदल रहा है किंतु इस उसका परिवर्तन जो है केवल ऊपरी होता है, मूल में वो कुछ नहीं बदला। जैसे कि पानी है वो लहर बन गई, अब वो लहर भी कोई लिक्विड फॉर्म ही है, वो कोई सॉलिड नहीं हो गया है या गैस फॉर्म नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म ही है, वाटर फॉर्म ही है। जस्ट पानी ने ऐसा शेप ले लिया है तो वो अपरिस्पंदात्मक कहलाता है। परिस्पंदात्मक जिसमें हमको लगता है कि पानी बर्फ बन गया है। तो इस तरह का जो कि बिल्कुल डिफरेंट रूप ले लेता है तो उसको परिस्पंदात्मक परिणमन कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो ये पदार्थों में दोनों तरह की इस तरह से क्रिया होती रहती है। ठीक है, चाहे वो परमाणु हो चाहे स्कंद हो। अब है कि यहाँ पर परमाणु के स्कंद के छेदन भेदन की बात आ रही है कि भंते क्या परमाणु पुद्गल तलवार की धारा अथवा छुरे की धारा पर अवगाहन कर सकता है। तो उत्तर दिया गया हाँ कर सकता है। भंते क्या वो वहां पर छिन्न भिन्न हो सकता है, तो कहा कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से पूछा गया संख्य प्रदेशी स्कंद का वक्तव्य है। इसी तरह से अनंत प्रदेश स्कंद जो है तलवार की धारा और छुरे पर, तो वो हो सकता है। क्या वो वहां छिन्न भिन्न हो सकता है, तो कुछ स्कंद छिन्न भिन्न होते हैं और कुछ छिन्न भिन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि चूंकि अनंत प्रदेश स्कंद तो तोड़ा जा सकता है, इसलिए उसको तलवार के धार पर रख करके भी तोड़ा जा सकता है, हाथों से भी तोड़ा जा सकता है, किसी और तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। तो स्कंद के केस में तो तोड़ना संभव है, किंतु परमाणु को कोई भी शस्त्र जो है वो
काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, हवा उड़ा दे एक अलग बात है। बट कहने का इतना ही मतलब कि उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं ला सकती है। परमाणु अपने तरीके से परमाणु का अस्तित्व जो है इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, किंतु हाँ, स्कंध जो है उसको तोड़ा-फोड़ा जा सकता है। क्या परमाणु उद्गल अग्निकाय के बीचों-बीच से जा सकता है? तो जा सकता है। और क्या वह वहाँ जल सकता है? जलता है तो नहीं जलता है। ये इस गौतम में अर्थसंगत नहीं, परमाणु उद्गल पर कोई शस्त्र नहीं चलता है। क्या वह पुष्कर संवर्तक महामेघ के बीचों-बीच से जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है। क्या वह आर्द्र होता है? तो नहीं होता है। तो ये देखिए गीता में जिस तरह से कहा गया कि नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ठीक है ना? यानी वो आत्मा के संदर्भ में कहा गया, आत्मा शस्त्र से न कटती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न अग्नि न वायु से उड़ा सकती है, न अन्य जो है तत्व उस पर कोई प्रभाव डाल सकता है। तो ये जिस तरह से आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, वही बातें परमाणु के केस में भी लागू होती है। हाँ, परंतु वो क्या वह गंगा महानदी के प्रतिशोध में शीघ्र ही आ सकता है, तो शीघ्र आ सकता है। यानी परमाणु कहीं भी प्रवेश कर सकता है। अग्नि हो, चाहे पर्वत हो, चाहे दीवार हो, कहीं से भी वो प्रवेश कर सकता है, निकल सकता है। उसको जल्दी से कोई भी वस्तु जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है, प्रतिहत नहीं करती है, बाधित नहीं करती है। और वो कहीं से भी निकल तो सकता है, किंतु उसको और तरह से वो ये कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अब असंख्य प्रदेशी स्कंद के बारे में है, तो उसमें कहा गया है कि क्या अनंत प्रदेशी स्कंद अग्निकाय के बीचों-बीच जा सकता है? तो वो जा सकता है और वो जलता है। तो कुछ एक स्कंद जलते हैं, कुछ एक स्कंद नहीं भी जलते। यानी कभी-कभी कुछ सूक्ष्म स्कंद होते हैं, उन पर अग्निकाय का असर नहीं होता है, किंतु जो बादर स्कंद होते हैं, मान लीजिए बादर चीज़ें हम कुछ भी अग्नि में जो कुछ डालते हैं, चाहे पेपर डालें या कोई वस्तु डालें, तो वो जल जाती है। तो वो बादर स्कंद है, वो अनंत प्रदेशी भी है, तो उनको जलाना उसके लिए संभव हो जाता है। तो ये स्कंद के बारे में विकल्प है कि वो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो डिपेंड करेगा कि स्कंद जो है सूक्ष्म परिणति वाला है या स्थूल परिणति वाला है। स्थूल परिणति वाली चीज़ों को जलाना करना संभव होता है। अब यहाँ पर एक जो खास बात कही गई है परमाणु के संदर्भ में, तो अभी वर्तमान में विज्ञान ये मानता है कि परमाणु भी डिवाइड होता है। यानी परमाणु के भी सब पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस रूप में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फिर और सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क कहा जाता है। आप कह रहे कि क्वार्क के भी अपने सब पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो ऐसे कई तरह के सब पार्टिकल्स विज्ञान मानता है। तो इसका कहने का तात्पर्य इतना ही कि विज्ञान परमाणु को डिविजिबल मानता है, यानी उसको भी तोड़ा जा सकता है, अनेक पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब जैन चिंतन क्या कहेगा? क्योंकि अभी यहाँ जो बातें चल रही है उसके हिसाब से तो ये है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना, किसी भी शस्त्र से। तो हमको ये समझना है कि अणुयुग्मवाद में परमाणु के 2 प्रकार बताए गए हैं, सूक्ष्म परमाणु और व्यावहारिक परमाणु। सूक्ष्म परमाणु रियल परमाणु होता है, बहुत ही सटल होता है, उस पर किसी शस्त्र का प्रहार नहीं होता, न वो डिवाइड होता किसी भी पोस्ट पर। जिस परमाणु की विज्ञान बात कर रहा है उसको हम व्यावहारिक परमाणु कहते हैं। व्यावहारिक परमाणु कहने का मतलब है कि वो हमको लगता है कि वो परमाणु है, पर वास्तव में वो एक स्कंध है ना? और साइज में वो परमाणु की साइज का होने से हम उसे परमाणु समझ बैठते हैं। और फिर उसको डिवाइड करें तो धर्म का, जैन आगमों का तो यही कहना है कि अभी तक विज्ञान 200 सब पार्टिकल्स ही खोज पाए हैं जो परमाणु को डिवाइड करने से बनते हैं। जैन तो कहते हैं कि आप 200 नहीं, असंख्य खोज सकते हो ऐसे सब पार्टिकल्स। परंतु ये समझना जरूरी है कि वो सब पार्टिकल्स अगर फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो वो रियल परमाणु नहीं है, रियल सेंस में वो परमाणु नहीं है, वो भी एक सूक्ष्म स्कंद ही है। उस स्कंद को तोड़ने से अनेक उसके जो छोटे बड़े स्कंद है, या फिर कहना चाहिए उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो आपको अलग होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे हमारा जो मूल सिद्धांत है वो कहीं बाधित नहीं होता है। मूल सिद्धांत तो सूक्ष्म परमाणु के संदर्भ में है, न कि व्यावहारिक परमाणु के संदर्भ में। दिखने में वो साइज में परमाणु का जैसा होने से हम जिसको परमाणु कह देते हैं व्यवहार में,
वो वास्तव में परमाणु नहीं, वो भी एक प्रकार का स्कंध ही है। उसको डिवाइड किया जा सकता है और अनेक सब पार्टिकल्स आप उसके आधार पर खोज सकते हैं। तो ये खास बातें हमें समझने की है जो मैंने आपसे बताई है यहाँ पर। अब है कि परमाणु स्कंधों का सार्ध समध्यादिपद। अब प्रश्न आ रहा है कि जब कोई एक परमाणु होता है तो क्या उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट होता है या एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है कि वो उसका न तो कोई वो अनर्थ अनर्थ होता है, अमध्य होता है, वो अप्रदेशी होता है। ठीक है ना। अप्रदेशी कहने का मतलब है कि उसके कोई सब पार्टिकल्स होते ही नहीं है, उसको डिवाइड आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। एंड उसके अमध्य होता है, अनर्थ होता है ना, उसको आधा ऐसा आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो, टू पीसेस में आप उसको नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई मिडल नहीं है और कोई एंड नहीं है। ठीक है ना। वो एक परमाणु है, बस वो एक ऐसा है जिसको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। वो एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है। यद्यपि वो एक प्रदेशी तो है ही अपने आप में, परंतु वो उसको एक प्रदेशी भी तब कहा जा सकता था जब उसके साथ में कोई दूसरा और एटम जुड़ा होता है। वो अपने आप में सिंगल है, तो बस सिंगल परमाणु है और उसको डिवाइड करना किसी के लिए संभव नहीं है। उसका मध्य आदि डिसाइड करना भी संभव नहीं कि ये कौन सा पार्ट उसका मध्य है, कौन सा आदि है, ये कहना भी मुश्किल है। वो इतना छोटा साइज है कि उसमें आदि और मध्य और अंत खोजना ही मुश्किल होता है। सो अब है कि द्विप्रदेश स्कंध क्या सर्ध समध्य सप्रदेश होता है तो कहा गया है, या अनर्ध मध्य प्रदेश होता है। तो यहाँ पर उत्तर में कहा गया है कि वो अर्ध समध्य और सप्रदेश होता है। क्योंकि दो प्रदेशी है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको हम दो प्रदेशी को, अगर हम स्कंद को हम अलग करें तो एक प्रदेश इधर एक प्रदेश इधर, वो दो में डिवाइड हो सकता है। तो उसका बीच का पॉइंट है जहाँ से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें हो सकता है। और मध्य मध्य तो द्विप्रदेश स्कंद में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, मध्य होता है, मध्य सही। सो अमध्य होता है, यानी उसमें के बीच में तो कोई है नहीं, वो दो है, एक इधर कॉर्नर पे है, एक इधर कॉर्नर पे है। तो या तो इसको इसको भी एक एंडिंग मानो, उसको भी एक एंडिंग मानो, मिडल का पार्ट कुछ नहीं होता है उसमें द्विप्रदेशी में। तो इसलिए वो अमध्य होता है और सप्रदेशी होता है। ये तो ठीक है कि वो दो परमाणु से मिलकर के बना है, तो दोनों परमाणु दो प्रदेश कहलाते हैं उसके। तो इस रूप में इसी तरह से त्रिप्रदेश स्कंध है तो उसका तो क्या है कि अनर्ध मध्य, वो सर्ध भी हो सकता है, समध्य भी हो सकता है और सप्रदेशी भी हो सकता है ना। उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हो, एक तरफ दो प्रदेशी हो जाए, एक तरफ तीन हो जाए, या अलग अलग तीनों हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक परमाणु इधर का एंडिंग कहलाएगा, दूसरा उधर का एंडिंग, और एक बीच का परमाणु जो है वो मध्य का कहलाएगा। तो इस तरह से उसमें आप इस तरह का देख सकते हैं कि उसका मध्य अंत और आदि की का को भी देख सकते हो। और जो समप्रदेशी सम संख्या वाले होते हैं, यानी चतुष्प्रदेशी है या सतप्रदेशी है या अष्टप्रदेशी है या 10 प्रदेशी स्कंद है, तो उनके बारे में भी यही वक्तव्यता है। विषम संख्या वाले जो स्कंद होते हैं त्रिप्रदेशी, उनकी भी वक्तव्यता जो पंचप्रदेशी की तरह है। और भंते संख्य प्रदेश स्कंद क्या स अर्ध स मध्य और सप्रदेश होते हैं, तो या अनर्ध अमध्य और अप्रदेश होते हैं। तो इसमें कहा है कि संख्य प्रदेश स्कंद कथनचित स अर्ध समध्य अमध्य और सप्रदेश होते हैं और कथनचित अनर्थ समध्य और सप्रदेश होते हैं। असंख्य प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद संख्य प्रदेशी स्कंद की भांति वक्तव्य है। सो ये यहाँ पर जब कहा गया है कि वो ऐसा हो सकते हैं, अमध्य भी हो सकते हैं और सअध्य भी हो सकते हैं, इसका मतलब इतना ही है कि वो अगर मान लीजिए संख्यात प्रदेशी है ना, दो प्रदेशी वाला है तो उसमें मध्य भाग नहीं होता है, पर तीन प्रदेशी वाला है तो वो भी है तो संख्यात प्रदेशी और उसका मध्य भाग भी हो सकता है। तो इस तरह से विकल्प बनते हैं। जब हम एक जनरलाइजेशन की भाषा में बात करते हैं, पर्टिकुलर प्रदेशों का मेंशन करके, नंबर को मेंशन किए बिना जब बात करेंगे, तो ये सब तरह के विकल्प उसमें संभव हो सकते हैं। सो परमाणु विशुद्ध रूप में अकेला ही होता है, वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में अप्रदेशी होता है, प्रदेश शून्य होता है, क्योंकि उसके साथ अब दूसरा कोई पार्टिकल या सब पार्टिकल या दूसरा एटम कुछ नहीं ऐड हो है, इसलिए वो अपने आप में शून्य ही होता है, अप्रदेशी होता है। एक तरह से किसी दूसरे के साथ योग होने पर ही वो स्कंध रूप में जब बदलता है तभी उस जो है वो सप्रदेशी बनता है।
और परमाणु अप्रदेश है, यह वचन द्रव्य की अपेक्षा से, काल और भाव की अपेक्षा से परमाणु सप्रदेशी भी हो सकता है। प्रस्तुत आगम में परमाणु के जो 4 प्रकार बताए गए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परमाणु, सिद्ध सेन गणित के अनुसार भाव परमाणु सावयव और द्रव्य परमाणु निरवय होता है। तो ये समझना है कि ओरिजिनल जो द्रव्य है, मतलब जो एटम है वो मूल द्रव्य है, उसके तो कोई डिवीजन नहीं हो सकते हैं, परंतु उसके अंदर जो क्वालिटीज है जिसको हम भाव कहते हैं, चाहे उसकी अवस्था है, तो एक परमाणु अनेक कलर्स उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसके अंदर जो जो भी कलर है, रस है, गंध है, स्पर्श है, टच है, तो इनका इनमें बदलाव हो सकता है। वो आज ठंडा है तो कल गर्म हो सकता है, आज स्निग्ध है तो कल ड्राई हो सकता है। तो इस तरह से उसमें उसके जो स्वरूप में यानी उनके गुणों में और उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, और वो कई हो सकती है। उस दृष्टि से हम उसको सावयव मानते हैं या सप्रदेशी मानते हैं, किंतु द्रव्य रूप में वो अप्रदेशी होता है। तो पर्याय के रूप में या गुणात्मक जो परिवर्तन है या अवस्थागत जो परिवर्तन है, उस दृष्टि से उसको सप्रदेशी कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु की बात आई है, तो वो हमें उस संदर्भ में खास समझना है। और एक परमाणु में एक वर्ण नहीं होता, उस वर्ण की मात्राएं अनेक होती है। कभी वो परमाणु एक गुण काला होता है, कभी 2 गुण काला, कभी संख्यात गुण काला, कभी असंख्यात गुण काला और कभी अनंत गुण काला होता है। इसी तरह से रस की मात्रा में भेद होता है। तो मैंने आपसे ये बताया कि जिस तरह से काला रंग का परमाणु का सफेद भी बन सकता है, ये तो हो गया कि वर्ण, एक दूसरा वर्ण आ गया, उसके अंदर कलर आ गया। बट कलर की जो कलर है उसकी भी डिग्री में अंतर हो सकता है। आज वो जितना काला है कल थोड़ा कम हो सकता है, परसों थोड़ा कम हो सकता है। तो डिग्री में कभी वृद्धि हो जाती है, कभी हानि भी हो जाती है। तो इस तरह से इस रूप में भी उसमें भाव परिवर्तन यानी चलता रहता है, यानी उसके गुणों में, उसके कलर्स आदि में डिग्री का भी अंतर होता रहता है। अब है परमाणु स्कंद का परस्पर जो स्पर्शना पद। तो परमाणु पुद्गल जो है, परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ क्या वो एक प्रदेश, एक देश से एक देश का स्पर्श करता है, एक देश से अनेक देशों का करता है, एक देश से सर्व का करता है, या अनेक देशों से एक देश का सर्व स्पर्श करता है, अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श करता है, अनेक देशों से सर्व का स्पर्श करता है, सर्व से एक देश का करता है, सर्व से अनेक देशों का करता है, या सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। तो अब ये है कि 2 परमाणु आपस में एक दूसरे के नजदीक है, मान लीजिए क्लोज में है, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो वो टच करते समय वो किस तरह से टच कर रहा है, ये प्रश्न है। क्योंकि उनका आदि मध्य अंत नहीं है, तो फिर वो किस तरह से, किस पोर्शन को टच कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, ये खास प्रश्न समझने का है। तो इसमें कहा गया है कि गौतम, परमाणु पुद्गल एक देश से एक देश का स्पर्श नहीं करता है, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श नहीं करता है, एक देश से सर्व का स्पर्श नहीं करता है, अनेक देशों से एक देश का स्पर्श नहीं करता, अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श नहीं करता, अनेक देशों से सर्व देश का स्पर्श नहीं करता, सर्व से एक देश का स्पर्श नहीं करता, सर्व से अनेक देशों का स्पर्श नहीं करता, सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। तो ये समझना है कि परमाणु जब स्पर्श करता है दूसरे परमाणु का, तो वो पूरी तरह से करता है और पूरे रूप में करता है, यानी अपने किसी एक पार्ट से नहीं, बल्कि पूरा ही परमाणु दूसरे परमाणु को पूरे रूप में एक तरह से स्पर्श करता है। इसी तरह से परमाणु को उद्गल प्रादेशिक स्कंद का स्पर्श करता हुआ 7वें और 9वें विकल्प सर्व से एक देश और सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि स्कंद के केस में कि वो कभी सर्व से देश का, सर्व से एक देश का स्पर्श कर सकता है और सर्व से सर्व का कर सकता है। सो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब कभी इस तरह के द्विप्रदेशी वगैरह छोटे जो स्कंद होते हैं, वो भी बड़े सूक्ष्म होते हैं, तो वो जब स्पर्श करते हैं तो वो करते तो सर्व से ही है, परंतु हाँ वो दूसरा कोई स्कंद है उसके किसी एक पार्ट को भी टच कर सकते हैं और संपूर्ण को भी कर सकते हैं। इसी तरह से द्विप्रादेशिक स्कंद परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ क्या एक देश से एक देश का स्पर्श करता है, प्रश्न। तीसरे और 9वें विकल्प। पुद्गल, परमाणु पुद्गल द्विप्रदेश स्कंद का स्पर्श करता हुआ 7वें और 9वें, अच्छा सॉरी, सो यहाँ पर था परमाणु पुद्गल। परमाणु जो है वो किसी द्विप्रदेशी स्कंद का जब करता है तो वो कैसे करता है, उसका उत्तर दिया गया था। अब है कि द्विप्रदेशी जो स्कंद है वो परमाणु पुद्गल का जब स्पर्श करता है तो वो कैसे करता है। वो एक देश से एक देश का करता है,
तो वो सारे विकल्प, तो इसमें कहा है कि तीसरा और नौवां विकल्प यानी एक देश से सर्व और सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। तो यहाँ पर है कि वो स्कंध जो है परमाणु का जब स्पर्श करेगा तो वो अपने एक देश से उस संपूर्ण परमाणु को टच करेगा या फिर संपूर्ण रूप से संपूर्ण परमाणु को टच करेगा। तो इस तरह से कई विकल्प इसमें भी बताए गए हैं। तो एक परमाणु जब दूसरे परमाणु का स्पर्श करता है तब वह आधे अंश से करता है या सर्वात्मना करता है। इस जिज्ञासा के आधार पर 9 विकल्प बनाए गए। भगवान महावीर ने 8 विकल्प को अस्वीकार किया है, केवल 9वें विकल्प को स्वीकार किया है। इसका हेतु यह है कि परमाणु निरंश होता है, इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना संपर्क करता है, स्थापित करता है। इसमें देश यानी अंश या देशों अंशों की कल्पना नहीं की जा सकती। 9 विकल्प की स्थापना इस प्रकार है। सो हम ये देख रहे हैं ये चूंकि परमाणु में कोई अंश होता ही नहीं, ना आदि ना मध्य ना अंत, तो जब अंश ही नहीं है तो फिर एक अंश से दूसरे अंश का करेगा या सर्वांशों का करेगा, ये कहना ही, ये विकल्प ही घटित नहीं होते एक्चुअल में। सो सर्व से सर्व का ग्रहण करे वो स्पष्ट करता है, ये बात ज्यादा लॉजिकल है। सो ये जो है सर्वेणम सर्वे का सिद्धांत है। जैसा कहा जाता कर्मों के संदर्भ में कि आत्मा कर्म का जब बंध करती है तो अपने कुछ प्रदेशों से कुछ कर्मों को ग्रहण करती है, कुछ प्रदेशों से सारे कर्मों को ग्रहण करती है, या सारे प्रदेशों से कुछ कर्मों को ग्रहण करती है, या सारे प्रदेशों से सारे कर्मों को ग्रहण करती है। तो उत्तर यही होता है कि अपनी आत्मा सभी सभी प्रदेशों से जो भी जिन कर्मों को वो एक समय में ग्रहण करना चाहते हैं उन सबको एक साथ ही ग्रहण करती है। तो ये सर्वेणम सर्वे का जो सिद्धांत परमाणु पर लागू होता है वही जीव और कर्म के संदर्भ में भी लागू होता है। तो ये है, और त्रिप्रदेश स्कंद के बारे में तो जो है बातें समझ में आ ही गई होगी। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। परमाणु स्कंदों की संस्थिति का पद फिर नेक्स्ट सूत्र है एक्स 169 से कि परमाणु पुद्गल काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है, तो गौतम जगन्यता एक समय, उत्कृष्टता असंख्यात काल, इसी प्रकार यावत अनंत प्रदेशी स्कंद तक वही कालावधि है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि परमाणु पुद्गल काल की दृष्टि से परमाणु पुद्गल के रूप में कितने समय तक रहता है, यूं तो क्योंकि परमाणु भी जैसे जीव जो है अनादि अनंत है, उसी तरह से परमाणु भी अनादि अनंत है, परमाणु का कभी नाश नहीं होता है। किंतु यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इस संदर्भ में पूछा जा रहा है, इस दृष्टि से पूछा जा रहा है कि परमाणु कभी कभी स्कंध के रूप में स्कंध के रूप में जो है ऐड हो जाता है, स्कंद के साथ ऐड हो जाता है, यानी उसके कॉम्बिनेशन से कोई स्कंद बन गया तो अब वो परमाणु की स्टेज में नहीं रहा, तो वो उस स्थिति में कब तक रह सकता है। तो यह कहा जा रहा है कि वो एक समय पर जो है काल की दृष्टि से वो परमाणु सेपरेट रूप में एक समय के लिए और मैक्सिमम असंख्या समय के बाद वो वापस परमाणु की स्टेज में आ सकता है, इसलिए उसका मैक्सिमम समय जो है असंख्यात काल है, बट अनंत काल नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जितनी भी मटेरियल चीजें होती हैं जो परमाणुओं के मिलने से आपस में मिलने से बनती है, जो स्कंद बनते हैं और उसमें जो परमाणु जुड़ते हैं आपस में, वो परमाणु एक समय के लिए परमाणु के स्टेज में रहते हैं और बाद में स्कंद में परिणत होने के बाद भी असंख्यात समय के बाद पुनः परमाणु के स्टेज में आ जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि वो स्कंद स्कंद अवस्था में भी असंख्यात समय से ज्यादा नहीं रहता, फिर वो डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और परमाणु वापस अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। और अब एक गुण कृष्ण वर्ण वाला पुद्गल काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है, तो जगन्यता एक समय, उत्कृष्टता असंख्य काल, इसी प्रकार अनंत गुण वर्ण वाले पुद्गल की यही कालावधि है। तो कहने का मतलब है कि परमाणु में हो चाहे स्कंद में हो, जो भी परिवर्तन होता है, मान लीजिए वो काला रंग का है तो वो एक समय तक, कम से कम मिनिमम एक समय तक उस कलर में रहेगा, मैक्सिमम असंख्यात समय तक रहेगा, उसके बाद उसमें वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो ये इसी तरह से जो है मोटा मोटी बात समझने की है। आई थिंक एक रूप में अवस्थान का नियम क्या है ये बता दिया है, और सकंप अप्रकंप पुद्गल का एक स्थान में अवस्थान कितने समय तक होता है, और तीसरे नियम का संबंध गुणांश के परिवर्तन के साथ है। तो ये चर्चाएं हमने की है। चौथा नियम जो है उसका संबंध शब्द परिणत और शब्द परिणत पुद्गलों के साथ है।
यहाँ पर एक शब्द परिणति में परिणत पुद्गल काल की दृष्टि से शब्द परिणति के रूप में कितने समय तक, तो जगन्यता एक समय तक, और उत्कृष्टतः आवलिका के असंख्यातवें भाग तक रहता है। ये जो है कहा गया है कि अशब्द रूप में उसकी परिणति हो जाती है उसके बाद में। तो यहाँ खास बात जो समझने की है वो ये है कि एक प्रदेशावगात परमाणु के सप्रकंप और अप्रकंप रहने का नियम पुद्गल सप्रकंप अधिक समय तक नहीं रह सकता, उसके सप्रकंप रहने का कालमान जगन्यता एक समय है, उत्कृष्टता आवलिका या असंख्यात्वा का असंख्यात्वा भाग है। पुद्गल अप्रकंप अधिक समय तक नहीं रह सकता है, जगन्यता एक समय, उत्कृष्टता असंख्यात काल। 25वें शतक में परमाणु के सप्रकंप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमाणु के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो वाइब्रेट स्टेट में आवलिका के असंख्यात में भाग समय तक रह सकता है, पर नॉन वाइब्रेट स्टेट में वो मैक्सिमम असंख्यात काल तक रह सकता है। तो थोड़ा ये हमें वाइब्रेशन मोड और नॉन वाइब्रेशन जो मोड है परमाणु का वो किस तरह से है उसका अंतर और स्पष्ट रहना चाहिए। और अब आपके कोई प्रश्न है तो आप करिए। समय संपन्न मेरी तरफ से तो हो चुका है, बट आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सो ऑल आर अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड। सभी अपना ओपन करके पूछ सकते हैं जिनको भी प्रश्न है। हम्म आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, मैंने उसको ओ अच्छा अच्छा, चलिए तो आप अपना अनम्यूट कर सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है? सभी अनम्यूटेड है? अनम्यूट नहीं है? अरे ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने तो अपनी ओर से अनम्यूट कर दिया। ओह सॉरी। चलिए आप कर सकते हैं अभी मेरे ख्याल से हो रहा है, अभी देखिए। यस। ये वंदानी पेज नंबर 194 पे पांचवा उद्देश्य का छठा पांचवें शतक का छठा उद्देश्यक है। हाँ। उसमें 5 क्रियाएं दिखाई गई है, वो चोर वाली। हम्म पहला सूत्र तो वो आप 1 मिनट एक्सप्लेन करेंगे? 194 ना? हाँ, 194 पे स्टार्ट है। वो 5 क्रियाएं हैं, उन 5 क्रियाओं को एग्जाम्पल से समझाया है कि गृहपति अपनी चोरी की वस्तु खोज करता है। यस। मेरे में पेज थोड़ा उलट पुलट है। चलिए तो आप आपका क्या पेज जानना डिफरेंट हो सकता है। आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। हाँ, ये जो 4 क्रियाएं कैसे लगी हुई है ये आप एक्सप्लेन करेंगे? और Yes. जैसे आरंभिक की आदिचार, एक पहला सूत्र है, एक हम्म गृहपति अपनी चोरी की हुई वस्तु को खोज करता है, उस समय उसके आरंभिक की आदिचार क्रियाएं पुष्ट होती है। हम्म तो देखिए हाँ, मैंने वो कहा ना एक्सप्लेन। कि देखिए वो गृहस्थ है, उसकी अब चीज है, तो वो उसका परिग्रह तो है ही ना, तो पारिग्रह की क्रिया तो लगेगी। और खोजेगा करेगा तो उसके लिए आएगा जाएगा, किसी से फोन करेगा, कुछ भी करेगा तो हिंसा भी तो होगी। ठीक है। या वो चीज वो रखता है तो उसका वो चाहे निर्माण करता है तो उस निर्माण से भी उसकी क्रिया होती है, या कहीं से खरीदता है तो भी आरंभिक की क्रिया उसको लगती है। पारिग्रही की क्रिया वो उसकी चीज है, उसका अधिकार है उस पर। ठीक है ना, वो उसका स्वामित्व है तो पारिग्रह की क्रिया भी लगेगी। माया प्रत्यय 10वें गुण स्थान तक जीव को में माया तत्व रहता ही है, तो वो कोई माया से मुक्त नहीं है, चारों कषाय उसमें विद्यमान है, तो माया प्रत्यय क्रिया भी लगती है उसको। अप्रत्याख्यान उसने उस चीज का त्याग तो नहीं कर रखा है ना, वो चीज तो उसके अधिकार की है ना। तो उस चीज को उसने गिव अप नहीं किया है तो अप्रत्याख्यान क्रिया भी लगेगी, उसका उसको कोई त्याग नहीं है।
और मिथ्या दर्शन की जहां तक क्रिया की बात है तो उसमें ये है कि अगर वो मिथ्या दर्शन ही नहीं है तो उसमें मिथ्या दर्शन की क्रिया नहीं लगेगी, अगर है तो मिथ्या दर्शन यानी वो तत्व का उसके ज्ञान का अभाव है, तो वो फिर कोई भी चीज चोरी हो जाती है तो दुखी हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है, ये समझता है कि मेरी चीज लॉस्ट हो गई है। बट ये समझना है कि पदार्थ का अपना स्वभाव है, चीजें आज रहती कल चली जाती है उसमें। तो वो मिथ्या दर्शन उसके अंदर मूल में मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन क्रिया लगती है। अब इसमें कोई कोई बात समझ में नहीं आई क्या? हाँ? आगे आगे। हम्म। और बोलिए, और किसी के कोई क्वेश्चन? तो बाकी सबको समझ में आ गया इसका लगता है, नो क्वेश्चन। नहीं नमन स्वामी, ये सब लोग बोलते हैं ना पेज नंबर, ये पेज नंबर कौन से बुक से रेफर करते हैं, मुझे आइडिया नहीं। ये भगवती भाष्य जो है ना, भगवती के कई खंड हैं, तो अभी 5 या 6 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये दूसरा खंड है। अच्छा अच्छा ये दूसरा खंड आपको यहाँ इसमें है ना, भगवती के अच्छा। अंदर। हाँ तो ये दूसरा अब खंड है, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक के हैं, तो इसलिए इनका जो लोग दूसरा खंड पढ़ रहे हैं वो तीसरे से 7 तक इतने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें 5वां भी चैप्टर चल रहा है। ठीक है, एनी अदर थिंग, एनी क्वेश्चन? तो समझ में सबको आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है? वह हम्म, अच्छे से समझ में आ रहा है। चले बढ़िया, कृतज्ञोष्मी। ठीक है। तो That मंगल yes. पाठ सुनाए। तत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत। वंदामी, इससे पहले वाला ऑडियो शेयर करना था। हमने इसलिए नहीं कि लोग कम अगर नंबर में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने कहा हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लास लीजिए पहले। आज की तो अटेंड हो गई, इससे पहले वाली अटेंड नहीं हो पाई थी, इसलिए उसका ऑडियो चाहिए था। हाँ, तो इसीलिए हमने नहीं दिया जानबूझ करके। ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के वो पहले ऑन स्क्रीन तो रहने चाहिए, न केवल वीडियो से कैसे समझेंगे। प्लीज सो मेरे को ओनली पीछे वाला ऑडियो सेंड कर देना। ओके, तो अभी उसको थोड़ा सा मैं भी सर्च करके देखती हूँ, उसको अपलोड करना पड़ेगा, एक्चुअल में रिकॉर्ड किया है तो उसको मैं अपलोड आज कर लूंगी, ठीक है। वंदामि अच्छा, नमन स्वामी। कृतज्ञोष्मी। हम हाँ, सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी। हम सब हम सब आपके आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी। हाँ, हम हम सब सब आपके आपके आभारी हैं। ठीक है।